हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉर्मल वो आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं, और बाकी के जो मुझे लगेगा जो हैवी कॉन्सेप्ट हैं जो समझने लायक हैं उनको मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करता चलूँगा और समझाता चलूँगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको वो ये दिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, आप जिसमें सुटेबल हो समझ सकते हैं उसमें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव ई की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको जो क्वेश्चन है उसको करने के दो तरीके यहाँ पे। पहला तो मैं क्या कर दूँ, ई की पावर 1/x का एक्सपेंशन खोल दूँ, ठीक है, जो कि हम वर्ड में करते हुए आए हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को एक्सपेंशन से नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंशन से क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो लेंथी होके जाते हैं। यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन हो आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। अब जिसको पता है एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो तो अप्लाई कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है तो वो समझ ले यहाँ पे। तो देखो, जब भी लिमिट की इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन जीरो की जो फॉर्म होती है, ठीक है, तो उन सब लिमिट पे हम एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, अब एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो 1/x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो ए की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में -1 करूँ, कुछ भी करूँ, -1 करूँ, प्लस करूँ, ऐड करूँ, क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और ऐसे यहाँ पे ए की पावर इन्फिनिटी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी, प्लस माइनस करूँ, कुछ भी करूँ, क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो ये किसकी फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की। तो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल लॉ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव ई की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है मेरे को। अब देखो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को, ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं वो सीधा सीधा ए की पावर एक्स का क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ए की पावर 1/x है, तो हम किसको, हमको जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चेन रूल होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ए की पावर 1/x का, ई की पावर 1/x, साथ में डिफरेंशिएशन अब हमें बाद में किसका करना पड़ेगा? 1/x का करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 1/x को क्या बोल सकते हैं हम? एक्स की पावर -1, और इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का एक्स की पावर -2। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें आप पढ़ के ही आए होंगे, एन एक्स की पावर n-1, और यहाँ पे -1 है, माइनस का इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ई की पावर 1/x नीचे है तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई की पावर 1/x इंटू में माइनस का एक्स की पावर -2। ठीक है, ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है और इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपका माइनस का 1/x² है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हम इसके बाद। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है हमसे, वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अंडर एक्स प्लस 1 माइनस 1/x। हर बार की तरह इसको क्वेश्चन को भी करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या, वही एक्सपेंशन से कर सकते हैं आप इसको, और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, एल हॉस्पिटल रूल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसमें एल हॉस्पिटल आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते। देखें ज़रा क्या है ये मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो पुट करूँगा 1 - 1, हाँ एल हॉस्पिटल आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है इसका, कॉन्जुगेशन से भी कर सकते हैं आप इसको, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हो रहे हैं। यानी एक्सटेंडिंग टू जीरो रखा मैंने इधर, तो ये नीचे से मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो ऊपर भी 0 मिल रहा है, यानी एल हॉस्पिटल में लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं जो आपको अच्छा लगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंजुगेशन लगा सकते हैं, कॉन्जुगेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो √x प्लस 1 माइनस 1/x, तो इसका कंजुगेशन करेंगे हम ऊपर नीचे तो क्या आएगा हमारे पास? √x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन √x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ये a है और ये b है और तो ये और ये b हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि a² माइनस का b² आएगा ये। ठीक है, तो a² यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और 1 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा आपका x मल्टीप्लाई में √,
तो सबसे ज़्यादा सरल तरीका मुझे इसमें ये लगा, कर दिया। आप चाहें उससे कर सकते हैं, बाकी सारे तरीके इजी पड़ेंगे इसके अंदर। एक्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स अकेला बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पे लिमिट पुट करके देखिए क्या आ रहा है आपका वैल्यू, 0 + 1 अंडर रूट का, यानी 1 + 1 क्या आएगा आपका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हमको वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो n दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है। 1 + 2 + 3 n डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको ये बात सीधी सी बात है पता होनी चाहिए, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 से लेके जो n तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है यानी नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो आपका 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, ये होता है आपका n + 1/2। ये बात आपको हमेशा के लिए क्या है याद रखनी है, ठीक है। वहाँ पे आप एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करेंगे कैसे क्या होता है APGP करके, आपको सीधा सीधा ये रिमेंबर रखना है हर बार के लिए। तो सिंपल सी बात है, मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 एंड अप टू द n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ, आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं वैसे देखें तो। n इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, n का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2n हो जाएगा, हाँ लगा सकते हैं शायद एल हॉस्पिटल को इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप एल हॉस्पिटल को। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये जो मुझे दिया हुआ है, तो इसका सम क्या होता है n + 1/2, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। और नीचे n स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, तो n स्क्वायर को पुट कर दो यहाँ पे, स्क्वायर इससे n से कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया मेरे पास n + 1/2n। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को क्या, अब इसको आगे मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं आगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब मैं इन्फिनिटी की वैल्यू अभी तो रख नहीं सकता पुट, अभी करूँगा कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, n/2n को एक तरफ कर लिया मैंने, 1/2n को मैंने क्या कर लिया एक तरफ कर लिया, n से n कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में देखो n की वैल्यू में इन्फिनिटी रखूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस में अगर यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा तो 1/2 इंटू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बराबर क्या, इन्फिनिटी बराबर होता है मेरा 1/0, और 1/0 यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 1/2 + 0 यानी कि 1/2 आपका ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो है हमारे पास f(x) = log x अपॉन x - 1 वैन कब, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल f(x) = k इफ x = 1 इज कंटिन्यूड एट x = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, किस पे कंटिन्यूस है, x = 1 पे कंटिन्यूस है। हमको k की वैल्यू को क्या करना है फाइंड। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है निरंतरता या सततता, इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। x = 1 पे निरंतर है, सतत है, हमको k की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं k की वैल्यू को, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अच्छा अगर ये फंक्शन x = 1 पे कंटिन्यूस होगा तो ये नहीं होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 1 f(x) इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1, यानी f1 के बराबर होगा। भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है भाई, देखो कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, इक्वल होगी, यानी लिमिट तो है। यानी कि अब कंटिन्यूस है तो उसकी जो फंक्शन वैल्यू वो भी इसके बराबर होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) = f1 होना चाहिए मेरे पास। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब x टेंडिंग टू 1, देखो भाई x = 1 पे तो k वैल्यू है इसकी, ठीक है, k वैल्यू है, लेकिन दिस इम्प्लाइज आपका x जब x टेंडिंग टू 1 का मतलब x = 1 नहीं होता, या तो 1 से कुछ कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा, या तो राइट हैंड लिमिट होगी या लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो x ≠ = 1 पे क्या होगा, ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन x - 1, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अगेन देखो जो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के बहुत सारे 3 से 4 5 से 6 जितने बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए आप उससे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि ये मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं कौन सा रूल लगा दूँ, देखना पड़ेगा मेरे को कौन सी फॉर्म है ये। वैसे इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं हम, log x का एक्सपेंशन करते हैं तब भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, मैं आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी याद रखना पड़े। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक्स log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है मेरे पास 0। तो और ये नीचे 1 रखो, 0/0 की फॉर्म आ गई। एल हॉस्पिटल में इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। बस सिंपल सी बात है। एल हॉस्पिटल जिसको नहीं पता होता क्या है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर है, उसका आप क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। log x का क्या होता है, 1/x होता है, और x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू के। x की वैल्यू 1 लगेंगे यहाँ पे, k की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x इज इक्वल टू। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट यानी सीमा पे इसकी वैल्यू क्या है, कितनी, इन्फिनिटी पे। चलो देखते हैं। तो ये दिया है मेरे को लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x पे मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। थोड़ा सा अगर आप इसको दिमाग लगा लेते हैं तो बड़ा आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x अपॉन 1/2x का इधर मैंने डिवाइड कर दिया, 1/2x का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप इधर देख रहे होंगे ये फॉर्म बन गई मेरी साइन एक्स अपॉन एक्स की, ठीक है। अब दिक्कत ये है जो अब देखो बोर्ड में अगर हम होते तो 1/2x को बाई मानेंगे, ठीक है, बाई फिर x से y को रिप्लेस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, हमको ऑप्शन को टिक करना है। तो भाई जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके उसने जल्दी से हमको इसको सॉल्व करके निकलने का है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो 1/2x कहाँ टेंड करता है ये देखेंगे हम। 1/2x कहाँ टेंड करता है, अब इसमें इन्फिनिटी वैल्यू रख के देखो, 0 को टेंड करता है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 को टेंड कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/2x 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो यही वो ये बन गई इस वाली फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है। ये यही वाली फॉर्म बन गई। तो इसको रिप्लेस करने के बाद 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log n+1 माइनस लॉग n इज़। हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज का वैसे कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं होगा इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log n+1 माइनस लॉग n। अब आपने अगर लॉग पढ़े हो तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होंगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b होता है। अप्लाई कीजिए, अगर ये a है मेरे पास और लेट सपोज ये b है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n+1 अपॉन n, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला। इसके बाद में आगे चलो, अभी फॉर्मूला नहीं बनाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा,
पता है ना, दोनों तरफ उधर इसका डिवाइड कर देंगे n का। तो आपको एक log 1 + x का एक्सपेंशन पता होगा। log 1 + n या n जो भी हो, क्या होता है इसका एक्सपेंशन होता है n माइनस n² / 2 + n³ / 3 माइनस n⁴/4 एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n n-1 n-n² / 2 + n³ / 3। अच्छा, यहाँ पे 1/n है, तो ठीक है, ये आएगा आपका 1/n, 1/n का स्क्वायर, 1/n का, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें n²/2, तो ये 1 + n है, और यहाँ पे 1 + 1/n है। तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर n को 1/n से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बनेगा n 1/n माइनस 1/n का होल स्क्वायर / 2 प्लस 1/n का होल क्यूब / 3 माइनस 1/n⁴ / 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद में जब n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n का मल्टीप्लाई n से n कैंसिल, ही आएगा 1 माइनस, अब ज़रा गौर से देखें आप, ये कुछ बनेगा मेरे पास 1/n, n का मल्टीप्लाई करने के बाद /2, ये बनेगा 1/n का स्क्वायर / 3, ये बनेगा 1/n⁴ / 4 एंड सो ऑन। अब इन्फिनिटी बराबर क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी बराबर 1/0। तो इन्फिनिटी बराबर 1/0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और जितने भी आने वाले टर्म होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0। बस बचेगा क्या हमारे पास, 1 - 0 + 0 यानी 1 आंसर होगा हमारे पास इसका आंसर हमारे पास होगा 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, वो क्या दिया हुआ है, इफ़ f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 2, यानी कि देन k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यानी कि हमें f(x) कंटिन्यूस है, यानी सतत है, किस पर, x = 2 पर f(x) सतत है, तो हमें k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर। अब अगर मैंने आपको बताया, अब फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ओनली एंड ओनली व्हेन, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, किस पे, 2 पर पूछ रहा है ना, f(x) और एग्जिस्ट करती है, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लिमिट के बराबर होनी चाहिए, यानी f2 के बराबर होनी चाहिए, तब ये हमारा कंटिन्यूस होगा। और हमको इस तरह k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लेके दे रहा हूँ इधर। फॉर्मूला क्या है, देखो, फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू n x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a। जब भी आपको ये लिमिट दी हो तो आप सीधे सीधे इसका जो आंसर है वो रख देंगे n इंटू x⁴n माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इधर कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। तो ये क्या बना मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2, f(x) क्या है, x⁵। अच्छा, 32 को मैं क्या लिख दूँ, 2⁵ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन x - 2।
और f2 की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या है k। और ये आप देख रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमें कंपेयर करने पे देखो 5 आ रही है, n की वैल्यू 5 है, रख दो, पुट कर दो इधर n की वैल्यू को, तो ये क्या आएगी हमारे पास 5 x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू k। लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंडिंग टू 2, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया देख लेना। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 5 x की पावर 4 इज इक्वल टू k। x की वैल्यू 2 रखेंगे आप, क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 16 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आपके पास 80 आ जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x इज इक्वल टू। आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें e की पावर 2x, इधर आप जरा x की वैल्यू, x जब 0 को टेंड कर रहा है तो e की पावर 2x किसको टेंड कर रहा है, e की पावर 2x किसको टेंड कर रहा है भाई, वो भी 0 को ही टेंड कर रहा है। टू 0 e की पावर 2x 0 को, अच्छा e की पावर देखो इधर x जब 0 को टेंड कर रहा है तो e की पावर 2x 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है। 1 माइनस 1 0, और नीचे साइन 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा इधर मेरे पास। अरे भाई गलत हो गया, जो तू कह देने। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x दिया हुआ है। तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा ये इन्फिनिटी नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो उस e की पावर 2x ये 1 की जगह 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आप एल हॉस्पिटल का यूज कर सकते हैं बाई यूजिंग एल हॉस्पिटल। अब एल हॉस्पिटल क्या होता है, जब 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म होती है तो उसको हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लगाएं ऊपर नीचे, आप इसका क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें x टेंडिंग टू 0, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का अगेन करना पड़ेगा हमें, क्या होगा 2, और इसका 0, अगेन साइन 4x का क्या होगा मेरे पास cos 4x, एंड 4x का अगेन करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4, 2 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये आ गई वैल्यू इतनी। चलो पुट करते हैं इसको, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x अपन 2 cos 4x, e की पावर 2x e की पावर 0 की वैल्यू 1, और ये कितना होगा 1, यानी 1/2, ये इसका आंसर होगा। तो अगला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 साइड स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर x, देखो कितना सरल क्वेश्चन आया हुआ है ये 2015 में। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात है, मैं इधर ही फाइंड कर दे रहा हूँ इसको। देखो ये क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 साइन स्क्वायर x में से 2 साइन स्क्वायर x गया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू 1/3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/3, यानी 1/3 इसका क्या होगा आंसर होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या दे रखा है हमें अगला क्वेश्चन। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है कि बाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू। इसके लिए देखो ये दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो
1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है आप 1 माइनस कॉस एक्स का नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है आप कॉस एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस पर कंजुगेशन अप्लाई कर दे रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ मैं। इससे अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला फार्मूला लिख देते हैं। cos 2x बराबर क्या होता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, देखो भाई ये है तो cos 2x ही फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही साइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर भाई, एक और फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन फॉर्मूले को यूज कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, देखो 2 से 2 कट जाएगा, है तो ये कॉस एक्स ही ना। फॉर्मूला क्या दिया है इसका, ये दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा इसमें ये वाला पहले दूसरा वाला पुट कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये वाला, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को, कॉस एक्स की जो वैल्यू दी हुई है मुझे, कॉस एक्स का एक और फॉर्मूला जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो माइनस का अंडर मल्टीप्लाई हो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट तो पहले से है ही, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखो बाई इक्वल टू 10 इनवर्स, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये बना 10 एक्स अपॉन 2, 10 इनवर्स ऑफ 10 इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अब अगला जो क्वेश्चन है वही अगेन हर बार की तरह, इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं भैया। एक्सपेंशन कर लो चाहो तो, चाहो भाई इसके अंदर एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल देखो लगता है या नहीं लगता, बिल्कुल लगेगा एल हॉस्पिटल। देखो एक ये क्या बनेगा, ये एक्स टेंड, ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, एक्स टेंड 0 पे, 1 की तरफ, 1 माइनस 1 पहले से दे रखा है मेरे को, और ये एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया प्लस का। तो देखो 1 से 1 के अंदर 0 ऊपर पर 0 आ गया, नीचे भी 0 पर 0, एल हॉस्पिटल लगा दो इसके अंदर, ठीक है भाई। एल हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, इधर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स का, e की पावर एक्स माइनस का 1 प्लस एक्स का क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, 1 का 0 प्लस एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2x। अभी भी देखो 0/0 की फॉर्म का है ये, ठीक है। तो एक बार फिर इसमें ऑयल हॉस्पिटल लगा दो आप, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका e की पावर एक्स माइनस 1 का 0, इसका 2 हो जाएगा, एक्स की पावर 0, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे होगा समझ में। एल हॉस्पिटल क्या होता है, जब 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसी फॉर्म आती हैं तो हम ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। या फिर अंश और जो हर होते हैं उनका अवकलन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है